हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और कमेंट किया था हमारे पास कि सर हमें अनसीन पैसेज, जो हमारा एक पैसेज आता है उसको हल करने की हमें ट्रिक बता दीजिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, अगर आप चाहे क्लास 12 में हो फिर या आप क्लास 10th में हो, आपको पैसेज तो हल करने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्लास 10th में है तब भी आपको पूरा वीडियो देखना है, या फिर आप लोग क्लास 12th में हैं तब भी आपको पूरा पेपर देखना है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो में हम जो पैसेज की बात करेंगे, ये पैसेज हमारा आता है 15 नंबर का। क्लास 12th की बात कर रहे हैं, पैसेज जो आता है क्लास 12th में आता है 15 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे 15 नंबर जो होते हैं हमें बिल्कुल पक्के करने होते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तब भी आप ये जो 15 नंबर हैं इनमें से 10 या 12 या फिर 13 या फिर 14 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। बस आप मेहनत जैसी करोगे वैसा होगा। बस आपको ध्यान से एक एक चीज़ को समझ लेना है, कौन सा टॉपिक कैसे हल करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से और इत्मीनान से समझ लेते हैं। देखिए, हमें पैसेज पढ़ने से पहले, हल करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले पैसेज हल करने की ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ें। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ लेना है। ठीक है, फिर पैसेज को पढ़ने के बाद उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ें। ठीक है, इन क्वेश्चन और प्रश्नों को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन और पैसेज जो हैं इन दोनों को पढ़ लिया आपने, फिर आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है और पैसेज में मुख्य शब्द को छांटें। जैसे कि आपके क्वेश्चन में अगर कोई मेन शब्द आ गया, उसको छांटे पैसेज में, फिर उसको कैसे लिखना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको फिर अपनी कॉपी पर लिखें, फिर कैसे लिखना है इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे और लिख कर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, और अब आप चाहे तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, चाहे आप पैसेज को पहले पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ जरा सी भी हिंदी, इंग्लिश से हिंदी आती है तब आप और भी अच्छा कर लोगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तब भी आपका अच्छा ही होगा, ये मेरी आशा है। ठीक है बच्चों, तो इसी उद्देश्य से हम एक वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए हम सबसे पहले पैसेज को हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारे पास 2023 बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर। आप देख सकते हैं बोर्ड का पेपर है, विदाउट टीचर के साइन के साथ। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट था उसने बोर्ड में पेपर दिया है, उसी का पेपर है। देखिए, पेपर करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, और जो पैसेज आता है वो सेक्शन ए में, जिसमें होती है रीडिंग। ठीक है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। यानी कि आपको इस प्रश्न को, पूरे पैसेज को पढ़ना है और इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आइए, हमें ये पैसेज दिया गया है, इतना बड़ा पैसेज दिया गया है। ठीक है, अब हमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे ना, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें इस पैसेज से छांट कर लिखना है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो इस पैसेज के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट हैं, जिसमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपके फ्रेजेस हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन 4 क्वेश्चन आपके उसी पैसेज से सेम है ये भी पैसेज से, लेकिन इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होता है, इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 4 जो क्वेश्चन है इनको आप इजी तरीके से हल कर सकते हो। देखिए, मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको सिर्फ 2 से 3 वर्ड, जैसे इसमें लिखा है AMUSEMAT। ठीक है, ठीक है, म्यूजमेंट लिखा हुआ है। आपको क्या करना, एक वर्ड देखिए, इसमें सबसे मेन वर्ड है पीपल, और ये पीपल रीड फॉर म्यूजमेंट, यानी कि आपको इनमें से जो वर्ड हैं इनको छांटना है। ठीक है, रीड मूवमेंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये वर्ड जो है हमें कहाँ पर मिलेगा पैसेज में, अब इस वर्ड को छांटना है। ठीक है, देखिए, अब देखिए पैसेज है हमारे पास। ठीक है, अब हमें यहाँ से छांटना है। अब देखिए, ये वर्ड हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर लगा हुआ फुल स्टॉप। अब हमें देखिए, यहाँ पर से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है इसको। ठीक है, और यहाँ तक आपको लिख लेना है।
कैसे? जैसे कि हमारे पास ये है कॉपी, ठीक है, देखिए इसमें सेक्शन ई डाला हमने, ऊपर लिखा रीडिंग, फिर हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसी को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा द फर्स्ट थिंग दैट ए स्कॉलर शुड डबल लिखा, शुड वार इन माइंड, ठीक है, इज डैट ए बुक, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। अब देखिए मैंने यहीं से लिखा है, ये लिखा है माइंड इज डैट बुक ए थॉट और नॉट गो रीड द मेयर एसमेंट, ठीक है, मोमेंट। अब हमें क्या करना है, यहीं तक लिख देना है कॉपी पर, ठीक है। यहाँ तक मैंने कॉपी पर लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें दूसरा क्वेश्चन भी छांटना है, और आप चाहें तो इसको क्या करें और भी बढ़ा के लिख दें, कहाँ तक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है बच्चों। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख दीजिए, क्योंकि 3 नंबर की बात है तो आप पूरा लिख दीजिए यहाँ तक, ठीक है बच्चों। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें एजुकेटेड पर्सन हमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, क्या, एजुकेटेड पर्सन। अब आपको क्या करना है, पैसेज में एजुकेटेड पर्सन जो है आपको शब्द छांटना है। देखिए अब इस पूरे पैसेज को जब हम पढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पर एजुकेटेड पर्सन के नाम से कोई वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ से आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको कहीं ना कहीं एजुकेटेड पर्सन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको एजुकेटेड पर्सन मिलता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हेल्प एजुकेटेड पर्सन रीड द मोमेंट एंड आर नोट वी ब्लेम्ड फॉर इट, ठीक है। ये पर्सन हमें मिल गया, यहाँ से एजुकेटेड पर्सन हमें जो वर्ड थे वो मिल गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है, और आपको ग्रेट लिटर तक लिख देना है, लिटरेचर तक, ग्रेट लिटरेचर तक, रियली ग्रेट लिटरेचर तक आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको छोड़ देना। कैसे, देखिए यहाँ से लिखना है और आपको ईट तक हमने लिखा है, आप वहाँ तक लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपको ढूंढ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई ऐसे वर्ड छांटना है, ठीक है। जैसे कि इफेक्ट्स, आपको ये वर्ड मिल रहा है इल इफेक्ट्स फॉर रीडिंग फॉर मोर मोमेंट, ठीक है, हमें वर्ड मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हीं वर्ड को आपको पैसेज के अंदर छांट लेना है कि ये वर्ड हमें पैसेज में कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, ठीक है। जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको वो वर्ड मिल जाएगा। जैसे आपको क्या करना है, ये बट नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना ऑन द अदर हैंड द हैबिट ऑफ रीडिंग ए मोमेंट बिकम, ठीक है। आपको क्या करना है, यहीं से लिखना शुरू कर विद, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब आपको पूरी लाइन लिखना है, ऑफ पीपल इफेक्टली एंड सम काइंड हैबिट एज विन ड्रिंकिंग और, ठीक है, आपको पूरा लिख देना है। कहाँ तक, आपको फुल स्टॉप तक लिख देना बच्चों। कहाँ तक बच्चों लिखना है आपको, फुल स्टॉप तक। जहाँ आप यहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर कॉमा मिला है, आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लिख दिया। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आपको इसी पैसेज से छांटकर आंसर लिख देना है। मैंने आपको आइडिया बता दिया किस प्रकार से लिखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। मैंने आपको पूरी सभी ट्रिक्स बता दी, लेकिन ध्यान रहे उस वर्ड को कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, यहीं से शुरू करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा, यहीं से इसी कुछ जगहों से आपको शुरू करना है और इन्हीं कहीं वाक्य पर समाप्त करना है। कोई भी वाक्य की शुरुआत होती है, अगर उससे शुरुआत होगी तो पीछे वाला वाक्य जहाँ पर खत्म होगा वहाँ पे कॉमा लगा मिलेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो वहाँ से नया एक वाक्य शुरू होगा और वहाँ पर जहाँ पर खत्म होगा वहाँ पर भी मिलेगा फुल स्टॉप लगा हुआ। तो आपको फुल स्टॉप जहाँ पर भी मिल जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिल जाता है, वहीं से आप लिखना प्रारंभ करेंगे और जहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप मिलता है वहीं पर आप जाके समाप्त भी करेंगे, ठीक है बच्चों। इन बातों को ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये सारी ट्रिक जो कैसी लगी और आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पैसेज कैसे लिखना होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके बता देना आपको किस प्रकार से वीडियो और चाहिए, किस प्रकार की ट्रिक्स चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता देना और हम उसको और हमारी टीम उस पर आपको सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।